एक टाइम ऐसा था जब वॉइस एक्टिंग के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन अब वॉइस एक्टिंग एक एक्साइटिंग करियर बन चुका है क्योंकि इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में वॉइस टैलेंट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और फिर टीवी एड्स में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, ऑडियो बुक्स में, रेडियो कमर्शियल्स में, कार्टून्स में और एनिमेशंस में वॉइस एक्टिंग तो हर जगह अपनी पकड़ बना चुकी है। ऐसे में डिजिटल होते वर्ल्ड ने भी इस फील्ड में बढ़ती डिमांड को सपोर्ट ही किया है। और इस तरीके से आज ना तो वॉइस एक्टिंग में टैलेंट की कमी है और ना ही वॉइस एक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी है। इसलिए अगर आप भी एक वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं और स्पेसिफिकली कार्टून्स एंड एनिमेशंस के लिए वॉइस एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये कैसा प्रोसेस होगा, आपको कौन कौन सी स्किल सीखनी होंगी और ऐसे ही बहुत से और भी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि इस फील्ड में भी आपको बहुत कुछ सीखना होगा और एफर्ट्स भी लगाने होंगे। आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स, रिसोर्सेज और आपका नेचुरल टैलेंट होना जरूरी होगा, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज की तरह वॉइस ओवर इंडस्ट्री में भी काफी कंपटीशन बढ़ गया है। इसलिए सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप वॉइस एक्टर क्यों बनना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री के लिए आपके गोल्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है और कैसे आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इन सारे सवालों के क्लियर जवाब मिलने के बाद ही इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के बारे में सोचिए, ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ना मिले और आप कंसिस्टेंसी के साथ बेस्ट परफॉर्म करने के लिए एनकरेज बने रहे। क्योंकि इस एरिया में चमकने के लिए आपको कई एसेंशियल स्किल्स की जरूरत होगी, जैसे वॉइस एक्टिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो एडिटिंग, मार्केटिंग और बिजनेस स्किल्स। और जिन टेक्निकल स्किल्स की आपको जरूरत होगी उनमें शामिल होंगी आपकी रिकॉर्डिंग स्किल्स, एडिटिंग स्किल्स और स्टूडियो फैसिलिटी। और अच्छी बात ये है कि इन टेक्निकल स्किल्स में आपकी हेल्प करने के लिए आपको बहुत से फ्रीलांस साउंड इंजीनियर्स की हेल्प भी मिल सकती है। यानी अगर आप केवल अपनी वॉइस क्वालिटी और स्टाइल पर ही फोकस करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर आजकल सेटअप बनाना, ऑडियो इक्विपमेंट को यूज करना भी उतना टफ नहीं रह गया। यानी अगर वाकई में आप वॉइस एक्टर बनने के लिए पैशनेट बने रहे तो आप सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग के बेस्ट रिजल्ट के लिए ये जरूरी है कि आप प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट्स के साथ ही रिकॉर्डिंग करें। लेकिन शुरुआत में आप इन बेसिक चीजों को ध्यान में रख कर के भी शुरू कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए एक शांत जगह हो, प्रोफेशनल साउंड प्रूफिंग मटेरियल, कंप्यूटर, XLR केबल जो अब ज्यादातर माइक्स में आती है, मिक्सर या इंटरफेस, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर और वॉइस ओवर के लिए आपका एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट। वॉइस एक्टर बनने के लिए आप वॉइस एक्टिंग क्लासेस भी ले सकते हैं, जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से मिल जाएंगी। और अब आपको टिप्स के जरिए बताते हैं कि वॉइस एक्टिंग की इस बेसिक तैयारी के बाद कैसे आप कार्टून और एनिमेशन वॉइस एक्टर बन सकते हैं। टिप नंबर 1, एनिमेशन फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 3 मेन पॉइंट्स पर फोकस करना होगा। पहला, लॉन्ग टर्म नरेशन जो आपकी रीडिंग स्टेमिना को इंक्रीज करेगा। दूसरा, कमर्शियल रीडिंग्स जो आपको ज्यादा एक्सपोजर देने में हेल्प करेंगी। और तीसरा, एनिमेशन प्रोजेक्ट्स जिनके जरिए आप स्पेशल कैरेक्टर वर्क को डेवलप कर सकेंगे। तो इन तीनों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप एक अच्छी एनिमेशन वॉइस एक्टर बन सकेंगे। इसीलिए इन पर अपनी कमांड बनाइए। टिप नंबर 2, सैंपल स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करें। वॉइस को केवल रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करते रहना फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकता। आपको सैंपल स्क्रिप्ट के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे वीडियो गेम वॉइस ओवर स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करना, जो कि उस एरिया में आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। और हाँ, सैंपल स्क्रिप्ट्स अपने नीश की ही चूज करें ताकि आप शुरुआत से ही सही ट्रैक पर प्रैक्टिस करें। टिप नंबर 3, कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाइए। कैरेक्टर में इन्वॉल्व होना चैलेंजिंग होने के साथ क्रिएटिव भी होता है। यानी वॉइस एक्टिंग में एंटर होने का मतलब केवल अच्छी आवाज होना ही नहीं होता, बल्कि क्रिएटिव माइंड होना भी होता है, क्योंकि स्क्रिप्टेड कैरेक्टर से वॉइस एंड एक्सप्रेशंस मैच करना एक क्रिएटिव टास्क होता है। इसके लिए आपको डेली आप जो भी देख रहे हैं ध्यान से सुनना है, और जब भी आप ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे कैच करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको अपना पूरा अटेंशन देना है। ऐसे में किसी एनिमेटेड या कार्टून कैरेक्टर को वॉइस देने से पहले आप इन सारे सवालों के जवाब खुद से मांगिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या चाहिए और मेरी उम्र क्या है। ये सारे सवाल आप असल में अपने कैरेक्टर के लिए पूछेंगे ताकि आप उसमें इन्वॉल्व हो सके और उसी की तरह बिहेव और एक्सप्रेस करना आपके लिए एकदम नेचुरल हो सके। वैसे शुरुआत में आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब हर बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे, सवाल अपने आप से करेंगे, तो धीरे धीरे आपको शायद ये सवाल ना करने पड़े और बहुत जल्दी ही आप उस कैरेक्टर को पकड़ लें। टिप नंबर 4, कैरेक्टर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करें। कैरेक्टर के लिए वॉइस ऑडिशन देने से पहले अगर आप उस कैरेक्टर का विजुअलाइजेशन कर लेंगे, यानी वो कैरेक्टर कैसा दिखाई देता है, उसका नेचर कैसा है, वो कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज रहता है,
तो आपके लिए उस कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट तैयार करना आसान हो जाएगा। आप उससे फ्रेंडली हो सकेंगे और आपके लिए उस कैरेक्टर का ऑडिशन देना बहुत ही इजी और नेचुरल हो जाएगा। टिप नंबर 5, वाइड वोकल रेंज डेवलप करें। कार्टून्स के लिए वॉइस एक्टर बनना है तो आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स क्रिएट करने के लिए अपनी वोकल रेंज को बढ़ाना होगा, क्योंकि भले ही आप एक कार्टून वॉइस के लिए हायर किए जाएं, लेकिन आपसे कई और कैरेक्टर्स की वॉइस प्रोवाइड कराने के लिए कहा जा सकता है। और आपके पास हर कैरेक्टर के लिए साउंड्स लाइब्रेरी भी होनी चाहिए जिसमें लाफिंग, क्राइंग, रिएक्शन, नॉइसेस जैसे साउंड हो। इसके अलावा आपको लिप सिंकिंग और पिक्चर के अकॉर्डिंग वॉइसिंग देना भी आना चाहिए। वैसे तो ये बेसिक है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए भी बेसिक हो जाएगा। लेकिन ये वाकई में एफर्ट वाला काम है, कम से कम शुरुआत में। तो शुरुआत में आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए इन सभी चीजों के लिए। इतना सब कर लेने के बाद आप एक वॉइस एक्टर के तौर पर तैयार हो जाएंगे और उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी अपना टैलेंट शोकेस करने की, अपने बिजनेस को प्रमोट करने की और क्लाइंट्स तक अप्रोच करने की। यानी अपने वॉइस ओवर बिजनेस को शुरू करने और रन करने के लिए आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सर्विस की जरूरत होगी। और इंटरनेट की बदौलत ये सब करना इतना आसान हो गया है कि लोगों तक अप्रोच करने के लिए आप अपना लोगो, ब्रांड और वेबसाइट तैयार करा सकते हैं और अपने लिए ग्राफिक डिजाइनर भी हायर कर सकते हैं। आपके लिए इस प्रोफेशन की खासियत ये रहेगी कि इस प्रोफेशन में आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी काम कर सकते हैं और इस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में आपको इंस्टेंट वर्क मिल जाएगा ऐसा मत सोचिए, बल्कि शुरुआत में लो पेइंग प्रोजेक्ट से शुरुआत करने में भी झिझकिए मत, क्योंकि ऐसे आप जल्दी ही शुरू कर पाएंगे और अपने करियर को एक्सपैंड करने की डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। इसलिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने की बजाय हर अपॉर्चुनिटी पर अपना टैलेंट शोकेस करें। और हाँ, हर फील्ड की तरह इस फील्ड में भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है, उससे डरिए मत। रिजेक्शन की वजह से अपने टैलेंट पर डाउट ना करें, बल्कि हर बार अपनी स्किल्स को पहले से बेहतर बनाते जाइए ताकि अगली बार आप पहले से भी बेहतर परफॉर्म करें। और इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रैक्टिस और परफॉर्म करते हुए क्या पता बहुत जल्दी ही आपका नाम भी टॉप वॉइस एक्टर्स में शामिल हो जाए। इसीलिए अपने पैशन को फॉलो करते रहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ भी सुनकर या देखकर आपको लगता है कि ये काम आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट कीजिए और उसे लगातार देखिए और सुनिए। और आपका मन नहीं भर रहा है, आपको लग रहा है कि बस अब यही करना है, तो 2 तरीके हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को। और शुरुआत में आपको काफी सारे पेशेंस की जरूरत होगी, इसीलिए शुरुआत की जो जर्नी है उसमें आपको बहुत स्ट्रांग बने रहना है। बहुत सारी गलतियां हो सकती है, इवन आप ग्रुप डबिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कहाँ पॉजेज लेते हैं और एक सांस के अंदर कितना कंटेंट बोलते हैं, पूरे फोकस, एक्टिंग और बहुत सारे एक्सप्रेशंस के साथ। तो फिर देर किस बात की, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो एक कदम और आगे बढ़ाइए। वैसे ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें और आगे कोई आपका और भी सवाल है तो वो आप हमें लिख भेजिए। बाकी ऐसी अमेजिंग जानकारियों के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में अगले सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।